जब सदन में अनपढ़ और गंवार लोग जाएंगे, गंवार छोड़ के और कुछ कहेगा। हम दो हमारे ही दो होने ना दो, इस प्रकार के अरे सामने भी आया था जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने रेप पीड़िता के घर जाकर बच्चे को इलाज कर दिया था तो उसको बेरहमी से पीटा। तो जंगल राज की कितनी पार्टी यहाँ बिहार में बनेगा अब तक। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं आप नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। नमस्कार, आप साथ मैं मोहम्मद महफूज आलम और आपने एक पिछले वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार से एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार ये वायरल वीडियो क्वेश्चन बहुत सारा खड़ा कर दिया है। और यूपी के संसद है ये निरहुआ, जो कि फिल्मी एक्टर हैं और वो संसद में उतरे हैं, नेतगिरी में उतरे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साहब, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से निरहुआ जी का जो बयान आया सामने, इस पर क्या कहना चाहेंगे। जो कह रहे हैं कि हम मोदी और योगी जो है बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। जब सदन में अनपढ़ और गंवार लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे? यही सब न बोलेंगे। बहुत बड़े फिल्मी एक्टर हैं। अरे बड़े फिल्मी एक्टर हैं तो फिल्मी के क्षेत्र में वो एक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकते हैं ना। संविधान का जिसको कौखक का ज्ञान नहीं हो वो भी कुछ बोल रहे हैं संविधान के खिलाफ, असंवैधानिक स्पीच को दे रहे हैं, ह्यूमन राइट को हनन कर रहे हैं। अरे सृष्टि को बचाने के लिए तो भगवान उतर करके कल्याण करते हैं कि सृष्टि बढ़े, उसका उपचार निकालते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं कि इंसान की मौत ना हो, समय से पहले मौत ना हो और बच्चा ना पैदा ले, उसके लिए फर्टिलाइजेशन किया जाता है, कृत्रिम गर्भधान किया जाता है। विज्ञान पर इतनी खर्च होती है और इस तरह की बात बोलना, अब क्या उसको कह सकते हैं? अनपढ़ गंवार नहीं तो और क्या हो सकते हैं? सांसद हैं यूपी के। तो क्या हो गया? सांसद हो गए तो उसके लिए कोई अर्हता है, कोई मापदंड है? वो तो लोकतंत्र है। जनता जिसको चुन देगा वो सांसद हो जाएंगे, जिनको चुन देगा वो विधायक बन जाएंगे। तो सांसद हो जाने से थोड़े विद्वान हो जाता है। भारत के सबसे बड़े पार्टी का जो है वो सांसद बने हुए हैं। और पार्टी बड़े नहीं होते, देश को नेता नहीं चलाते हैं, देश को नीति चलाते हैं। और जिस नेताओं के पास नीति नहीं है वो देश क्या चलाएगा? खाक। वो तो ह्यूमन राइट है और बोलने का फ्रीडम संविधान ने दिया, जिसके बल पर वो बोल देते हैं कुछ से कुछ, अनाप शनाप। इसके बयान से तो पूरे दुनिया और पूरे भारत में जो सुना होगा वो इनको क्या कहा होगा, समझ रहे हैं ना? गंवार छोड़ के और कुछ कहेगा। इस तरह अपमान किया गया है माँ बहन की, इस तरह की स्पीच दे करके तमाम देश के नागरिकों को अपमानित किया गया है। अपमान कैसे किए हैं? वो तो सरकार और हर जगह तो ये कानून वो लाना चाह रहे हैं बीजेपी खासतौर पर कि ये हम दो हमारे ही दो होने ना दो, इस प्रकार के। अरे होने नहीं दो, इसको प्राकृतिक का देन है। किसी व्यक्ति में औकात नहीं है, किसी इंसान में औकात नहीं है को होना रोक दीजिएगा। वो तो नेचर का देन है ना। नेचर को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेचर से जो छेड़छाड़ करेगा उसका खमियाजा दुनिया को भुगतना होगा। इसलिए नेचर से छेड़छाड़ नहीं करिए। यानी आप इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि हम तो हमारे दो, इस बात से? ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो ये बात को हम कहते हैं, लेकिन वो खुद कर लेंगे नियंत्रण। ठीक, जिसको पैर फटेगा वो दवा खोज लेंगे। आपको खोजने के लिए नहीं जाएंगे कि आप हमको बताइए। पहले लोग 5-5 बच्चा पैदा करते थे, 8-8 बच्चा पैदा करते थे, लेकिन उनको कोई कहने के लिए घर घर नहीं गया। सरकार जागरूकता अभियान चलाया था नहीं न? स्वतः लोग में ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, विवेक हुआ, धीरे धीरे जो है सो कंट्रोल होते गया। उसको कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः लोग कर लेंगे। स्थिति परिस्थिति हालात के अनुसार बदल जाएंगे। यानी आप साफ तौर पर कहना चाहेंगे अगर लोग को शिक्षित किया जाए तो वो खुद स्वतः इस बात पर या संज्ञान लेंगे, खुद ध्यान देंगे इस बात। देखिए, विद्वान लोग जब तक सदन में नहीं जाएंगे, पहले तो क्या होता था कि राज्यसभा में जो जाते थे वो विद्वान लोग जाते थे, कवि जाते थे, राइटर जाते थे, या मान लिया जाए कि जो जज से रिटायरमेंट हो गया, उनका बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कोई आईएएस हैं, वो रिटायरमेंट हो गया, तो वैसे वैसे लोग राज्यसभा में जाते थे।
तो वहाँ विवेकशील संविधान का बात होता था, साहित्य की बात होती थी, मानव कल्याण का चर्चा किया जाता था, कल्याणकारी योजना लाई जाती थी, ईमानदारी से काम होता था। अब वैसे वैसे लोग राज्यसभा में जा रहे हैं जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते हैं। कोई भी जगह कोई भी पद पर जब पैसे वाले जाएंगे ना तो गरीबों का शोषण होगा बस। तो अभी जो है पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीवाद की बात चल रही है, यहाँ 90% लोग उसका शोषण का शिकार हो रहा है। अरे 90%? अरे महंगाई किसने बढ़ाया? ये तो देश के विकास के लिए महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है देश के विकास के लिए। आप क्या विकास कर रहे हैं? क्या विकास कर रहे हैं? बेगूसराय में क्या वो फैक्ट्री था पहले? क्या वो फैक्ट्री था? अरे दो हम लोग जानते हैं कि एगो IOC था, इंडियन कपड़ा उद्योग लग गया। अरे भैया क्या कपड़ा उद्योग था? हमारे पचवीर बाजार जो था वहाँ कुटीर उद्योग था, 40 को वो चलता था, हाथ पर जो हथकंडा कहते हैं वो चलता था, वो भी उद्योग है। टेक्नोलॉजी आ गया तो जो चीज़ हमको चाहिए वो उसमें कितना विकास हुआ ये पहले बताइए ना। पेप्सी प्लांट भी लगा है। अरे पेप्सी प्लांट लगाते निजी फायदा के लिए, पूंजीवाद की बढ़ावा के लिए लगा है। गवर्नमेंट का क्या को लगा है फैक्ट्री? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हैं? तो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाएगा, वो उसके पास कहाँ से आ गया है? अरे देश में जाति आधारित जनगणना के साथ साथ हम मांग करते हैं कि आर्थिक गणना भी होना चाहिए, ठीक। और ये लोग जो कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे, तो जाति आधारित जनगणना का सर्वे भी आ गया है। सारे नेता ठग का काम कर रहे हैं। हम तो सीधे कहेंगे ठग रहे हैं पब्लिक को, जनता को। अगर नहीं ठग रहे हैं तो ये जाति आधारित जो सर्वे हुई थी उसके आधार पर जाति का एक आंकड़ा सरकार के पास, नीतीश जी के पास है, कानून भी वही बनाए थे और सब दल के लोग समर्थन किए। तो सारे दल का जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो जाति के आधार पर टिकट बांट दे। टिकट क्यों नहीं देते हैं? वोट जब आप सबसे लेते हैं तो भागीदारी सबको दीजिए। वोट सबका ना लेते हैं तो टिकटवा सबको दीजिए ना। क्या बात करते हैं? अगर लोग जो 2% है उसको 2% टिकट दीजिए, जो 5% है उसको 5% टिकट दीजिए, जो 10% है उसको 10%। इसका ही तो कहना है जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना भागीदारी है। तो ये तो यहाँ बिहार में तो काफी जोरों शोर से भागीदारी अभी तो काफी किए हैं इस पर। टिकट में अभी तो टिकट वितरण होगा विधानसभा का। हमको देखना है कि बड़ी समाज को क्या वो टिकट मिलता है। आपको मालूम होगा कि बड़ी कमार, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी कमार और लोहार एक ही जाति है। और उसको क्या क्या अलग अलग कोड कर दिया, अन्य जाति में तोड़ दिया, ठीक। तो और उसी में देखिए यादव, गुआर, अहीर जो कहलाते हैं कास्ट, 10 कास्ट मिलके एक कोड बना है। तो ये क्या है? ये नाइंसाफ़ी नहीं है? कोड अगर बांटना था सब जाति का अलग अलग तो बड़ी का भी बांट देते, लोहार का भी बांट देते, कमार का भी बांट देते। ऐसा नहीं किए। तो आप जब वहाँ ज्वाइंट कर दिए, जैसे अहीर हुआ, यादव हुआ, ग्वाला हुआ, तो ये सब गरेरी हुआ, तो ये सबको मिला के एक कोड किए। तो उसी तरह से बड़ी को भी एक कोड देते, कमार, बड़ी, लोहार, इस तीनों चारों को मिला देते, शिल्पकार को तो एक कोड दे देते। आप बांट क्यों दिए? एक भाई कमार है, एक भाई बड़ी है। यहाँ पे जाति जनगणना पर आप बात कर रहे हैं, जाति आधारित भागीदारी का नीतीश जी बात करते हैं। तो विधानसभा के आगे चुनाव है, ठीक। तो टिकट वितरण करे तो अपने कार्यालय से घोषणा कर दे कि जिसकी जिस जाति की जितनी भागीदारी होगी हम देने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग ये वो मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी है उसकी उतनी अगर भागीदारी देते हैं तो हम लोग भी आपको वोट करेंगे, ठीक। यानी कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से उस समाज को उतना भागीदारी दीजिए। बड़ी अगर 1.5% है तो उसको 1% दीजिएगा ना, 1% सीट दीजिए। अगर मान लिया जाए कोई कास्ट 10% है तो उसको 10% सीट दे दीजिए। सीट का विभाजन कर दीजिए, समतामूलक समाज का स्थापना हो जाएगी। तब न बुझेंगे सच्चे समाज सेवी आप हैं। समाज सेवी के नाम पर, समाजवादी के नाम पर मूर्ख बनाना नीतीश कुमार जी छोड़ दे, बुद्धू बनाना छोड़ दे। OBC का वोट लेते हैं, SC का वोट लेते हैं, ST का वोट लेते हैं और उसके बाद सरकार में जब जाते हैं
तो ऊंची जाति का काम करते हैं और तमाम ये जो बाकी जाति है 90% इसका शोषण करते हैं, इसका मान सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, इसका अपमान करते हैं और असंवैधानिक विचारधारा के लोग जो हैं वो अत्याचार करते हैं। तो फिर मैं आप देख लीजिए बेगूसराय में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है। हम लोग जब बेगूसराय घर से बेगूसराय आते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। ऐसा गया का मामला सामने भी आया था, जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने रेप पीड़िता के घर जाकर बच्चे को इलाज कर दिया था, तो उसको बेरहमी से पीटा। तो जंगल राज की कितनी पार्टी यहाँ बिहार में बनेगा अब तक में? तो कहा जाता है कि बिहार में लगातार जंगल राज की खत्म ही नहीं हो रही, तो कितना पार्ट बनेगी बिहार राज? जंगल राज किसके लिए था? अपराधी के लिए लालू समय में जंगल राज था। अपराधी बोला जंगल राज लालू को। शोषित पीड़ित दबे कुचले वंचित समाज के लोग लालू को अपना भगवान माना, लालू को अपना नेता माना, लालू को सर पर ताज दिया। और ये जंगल राज कहने वाला कौन था? जो ये 90% शोषितों का शोषण करता था, वो शोषक वर्ग जंगल राज का नारा दिया। 10% लोग 10% लोग ये नारा दिया जंगल राज का, क्योंकि उसके लिए जंगल आया था और 90% के लिए मंगल आ गया था। समता आधारित समाज का निर्माण हुआ था, असली समाजवाद देश में आया था। और उसको समाप्त करने के लिए पूंजीवाद एक ट्रोल चला दिया कि ये जो है सो लालू प्रसाद यादव दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, ये चारा घोटाले का कितना घोटाला हुआ। एगो लालूए माने हमर कुत्ता आपका कुत्ता टोमी, आप गलत किए तो बड़ अच्छा, हम गलत किए तो बड़ खराब। शोषित का बच्चा अगर ताज पहन लिया तो खराब लग रहा है, और सामंत का बच्चा अगर नहीं हो ताज पहना तो ताज नज़र आ रहा है। अरे अभी तो महा जंगल राज चल रहा है, क्या बात करते हैं? कितने पार्ट में बनेगी? लेकिन सवाल ये रहा सर, जिस प्रकार से एक डॉक्टर को साथ में इस प्रकार से दुष्व्यवहार, और भी गया में जो कि तुरंत कहा कि देश नेता से नहीं नीति से चलती है, देश के अंदर में राजनीति के अंदर नीति मूल सिद्धांत। वक्तव्य कार्यक्रम समाप्त हो गई है। देखिए जिस प्रकार से सर ने बताया कि अगर संसद में पढ़े लिखे व्यक्ति जाते हैं तो वो पढ़े लिखे जैसी बातें करेंगे। और रही बात बिहार और बेगूसराय की, तो आए दिन लगातार यहाँ पर ऐसी घटना घट रही है जिसका अनुमान भी लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। आपको जीता जागता उदाहरण ये भी है कि कुछ दिन पहले ही एक हम पार्टी के नेता जो कि एनडीए गठबंधन से ही आते हैं, वो नेता गायब हो जाते हैं। अचानक से घर से गायब कर दिया जाता है, यानी कि उसको किडनैप कर लिया जाता है। साफ तौर पर पहली नज़र तो यही बात सामने आया था। और उसको किडनैप करने के बाद जो है कुछ दिनों में उसे एक मिट्टी के नीचे दबा हुआ लाश मिलता है। ये बात साबित करता है कि भाई बिहार है। अब बिहार में जो है जंगल राज की नारा देने वाले कहाँ हैं इस समय बैठे हुए? और इस वक्त जो है आपको क्या लगता है कितने पार्ट बिहार के अंदर बनेगा इस जंगल राज का? ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खाली है। और बिहार के लिए क्या सोचते हैं? हालांकि यूपी में तो संसद ने अपने बयान के अनुसार पूरा हलचल मचा ही दिए और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के लगातार बयान कुछ ना कुछ संसदों के द्वारा आते रहते हैं, क्योंकि उसको सुर्खियों में बने रहना है। वोट नज़दीक आ रही है तो किसी ना किसी प्रकार से सुर्खियों में बना रहना है, तभी तो भाई वोट उठाना है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या जंगल राज बिहार के अंदर जो बनती जा रही है, जो कि चरम पर पहुंच चुका है गुंडागर्दी का राज, और ये क्या समाप्त होगा या फिर जगह कोई और अगली पार्ट बनने के लिए तैयार बैठे हुए बिहार लोग और बिहारी? तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स। आपके साथ मैं मोहम्मद महफूज आलम। धन्यवाद।